हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग दो सवालों को बनाएंगे। दोनों ही बिल्कुल ही आप आसानी से बता देंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो पहला सवाल है 148 का करना है अभाज्य गुणनखंड। देखिए 148 को आपको इस तरह से लाइन को पार लेना होगा। तो चलिए करते हैं अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले लगाएंगे 2 से। 2 सते 14, 2 चौका 8, यह कटेगा 74 बार में। 2 तिहाई 6, एक बचेगा हो जाएगा 14। 2 सते 14। अब यह संख्या 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। अब लगाएंगे 37 से। 37 से 37 कटेगा एक बार में। देखिए 148 का भाज्य गुणनखंड का फैक्टर आया है 2, आया है इसमें 2 गो, और 37 आया है 1 गो, और यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब बनाते क्वेश्चन नंबर 2 को। 96 को इस तरह से लाइन को पार लेना होगा। 2 से लगाते 2 चौका 8, एक बचेगा हो जाएगा 16। 2 अठे 16। अब देखिए 2 से भागा 48 में लगा, यह कटेगा 24 बार में। 2 से 24 में भाग लगा, यह कटेगा 12 बार में। 2 से 12 कटेगा 6 बार में। 2 से 6 कटेगा 3 बार में। अब यह संख्या 2 से नहीं कटेगा। अब लगाएंगे 3 से। 3 से 3 कटेगा एक बार में। चलिए 96 के फैक्टर को लिख लेते हैं, जिसमें 2 आया है 5 गो। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 5 गो, और 3 आया है इसमें 1 गो, और यही हो जाएगा इसका 96 का फैक्टर। अब बनाते इसमें क्वेश्चन नंबर 2 को। 120 और 196 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। तो देखिए 120 का और 196 का सबसे पहले करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 2 से भाग 120 में लगा, यह कटेगा 60 बार में। 2 से 60 कटेगा 30 बार में। 2 से 30 कटेगा 15 बार में। अब यह संख्या 2 से नहीं कटेगा। अब लगाएंगे 3 से। 3 से 15 कटेगा 5 बार में। अब देखिए 3 से यह संख्या नहीं कटेगा। अब लगाएंगे 5 से। 5 से 5 कटेगा एक बार में। देखिए 120 के फैक्टर को लिख लेते, जिसमें 2 आया है 3 गो, और 3 आया है 1 गो, और 5 आया है 1 गो। अब 196 का करते हैं भाज्य गुणनखंड। 18, एक बचेगा हो जाएगा 16। 2 अठे 16। 2 से लगाएंगे फिर से, 2 चौका 8, एक बचेगा हो जाएगा 18। 2 से 18 कटेगा 9 बार में। अब यह संख्या 3 से भी नहीं कटेगा, न 4 से, यह कटेगा 7 से। 7 से 49 कटेगा 7 बार में, और 7 से 7 कटेगा एक बार में। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 196 के फैक्टर को, जिसमें 2 आया है 2 गो, और 7 आया है 2 गो। देखिए सबसे पहले इसमें निकालते हैं एचसीएफ को। तो देखिए एचसीएफ निकालना बहुत ही आसान होता है। दोनों संख्या में जो मिलेगा ना, उसमें से एक संख्या को निकाल लेंगे बाहर। जैसे 2 2 को मिला है, 1 को निकलेगा बाहर। फिर से यहाँ 2 2 को मिल रहा है, 1 संख्या निकलेगा बाहर। अब देखिए न 7 का जोड़ा बन रहा है न किसी का, तो इस संख्या को करेंगे गुना। 2 गुना 2 करे हो जाएगा 4, यानी कि एचसीएफ आएगा आपका 4। अब देखिए अब निकालते एलसीएम को। देखिए सबसे पहले आप लिख लीजिए एचसीएफ को। तो एचसीएफ आया है 4, जिसका जोड़ा नहीं बना है उसको आपस में करेंगे गुना। तो चलिए 7 गुना 7 करे हो जाएगा 49। अब देखिए 3 गुना 5 करे हो जाएगा 15। 15 गुना 2 करे हो जाएगा 30। यहाँ पे गुना में लिखेंगे 30। चलिए करते आपस में गुना। 4 गुना 30 करे हो जाएगा 120। 120 गुना करेंगे 49। चलिए करते हैं गुना।
12 गुना 9 करे हो जाएगा 108। 108 का 8 हासिल 10। 12 गुना 4 करे हो जाएगा 48। 48 और 10 हो जाएगा आपका 58। और यहाँ पर एक जीरो है तो इसके आगे भी एक जीरो को लगा देंगे, यानी कि एलसीएम आएगा आपका 5880। तो देखिए इसमें बताना है एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात। तो देखिए एलसीएम कितना आया है, वह बोलेंगे आप 5880। तो यहाँ पे लिखेंगे 5880 को। एचसीएफ कितना आया है, वह आया है 4। अब इस संख्या को काटते हैं 4 से। 4 एकम 4, एक बचेगा हो जाएगा 18। 4 चौका 16, 2 बचेगा हो जाएगा 28। 4 सत्ते 28 और एक जीरो है तो यहाँ पर लगा देंगे और यह कटेगा एक बार में, यानी कि 1470:1 होगा आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखकर अच्छी तरह से समझ चुके होंगे।